देखिए आज का जो अपना जो टॉपिक जो है वो है सिस्टम डिजाइन और डिजाइन फंडामेंटल हमारा टॉपिक रहेगा। इसको देखिए, ये जो टॉपिक है इसके अंदर सबसे पहली जो चीज है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि सिस्टम डिजाइन जो है वो आपके क्या क्या चीजों से मिलकर बना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कहेंगे कंपोनेंट होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, इंटरफेस होते हैं, डेटा होते हैं। चार चीजों से मिलकर आपका क्या बनता है, सिस्टम डिजाइन बनता है। और वही होता है जो आपकी सिस्टम की आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा आपके करता है। उसके बाद में अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसलेटिंग यूजर रिक्वायरमेंट इनटू डिटेल ब्लूप्रिंट, एक तरह से जो भी यूजर की आवश्यकताएं हैं उसको डिटेल ब्लूप्रिंट के रूप में दिखाता है। हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप डिजाइनिंग फेज के बिना इंप्लीमेंटेशन फेज में नहीं जा सकते। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिस्टम डिजाइन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहला होगा लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का काम यही होता है कि आपके जो भी डेटा आपका स्टोर होता है वो आपके एड्रेस जनरेट करता है। उसको एड्रेस को जनरेट करने का काम कौन करता है, हैश टेबल करता है। तो उनके रिलेटेड जो भी की वैल्यू है उसको ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा। बी लोब स्टोरेज है, जिसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये एक तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। चाहे यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गए, जहां पे आपके बड़े लेवल पे काम होता है वहां पे बी लॉब आपका यूज आता है। इसके अलावा आपका डेटाबेस हो गया और रेट लिमिटर्स हो गए, ये भी आपका सिस्टम डिजाइन का कंपोनेंट है। रेट लिमिटर्स का मतलब होता है नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आपकी क्या है वो इसके अंदर आपकी क्या रहती है, शामिल रहती है। मॉनिटरिंग सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, जिसमें आप उस पर मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें आपकी बैंडविड्थ हो गया, सीपीयू हो गया, रूटर हो गया, मतलब जो भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस है उन पूरे पे आप क्या करते हो, नेटवर्किंग करते हो, मॉनिटरिंग करते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब हो गया मैसेजिंग क्यू हो गया, और वो क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन मीडियम बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, मतलब जो भी आपका प्रोड्यूसर है और एक आपका जो होता है आउटपुट लेने वाला जो होता है वो आपका कंज्यूमर होता है, वो इसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या रहता है, आपका शामिल रहता है। इसके अलावा आप ये बात ध्यान रखें कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड का काम करेंगे उसमें एक आपकी यूनिक आईडी जनरेट होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड आपको सर्च भी करना पड़ेगा, लॉगिन सेवा भी आएगी, टास्क शेड्यूलर भी आएगा। तो कुल मिला के देखिए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम डिजाइन में लोड बैलेंसर हो गया, बी लॉब स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, रेट लिमिटर्स हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिक आईडी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्च, ये सारे उसके क्या कहलाएंगे, आपके कंपोनेंट कहलाएंगे। अगर आपसे पूछे कि सॉफ्टवेयर डिजाइन की क्या क्या प्रिंसिपल आपके होते हैं, तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है अब्स्ट्रैक्शन। देखिए एक बेसिक सी बात आप हमेशा याद रखना कि अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जनरल कंसेप्ट, और जनरल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि आपको इंटरनल लेवल से कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन आपका नहीं है इसमें, चाहे फंक्शनल है, डेटा अब्स्ट्रैक्शन है, दो इसके मेन पार्ट आपके होते हैं। तो जैसे कि डेटा अब्स्ट्रैक्शन है वो डीएस के अंदर भी आपके टॉपिक रहता है, ऊप्स में अगर आप कंसेप्ट करते हो तो वहां पे भी आपका टॉपिक रहता है। और अगर आप बात करते हैं फंक्शनल अब्स्ट्रैक्शन की, तो ये कहता है कि एक तरह से आपका मॉड्यूल आपने बना लिया, मॉड्यूल बनाकर आप क्या करते हैं, आपके प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आप ये फंक्शन जो अब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं वो नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, सी लैंग्वेज हो गया। और फंक्शन बनाने से पहले हमें उसके लिए एल्गोरिथम का हमें आवश्यकताएं रहती है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में आपका क्या हो गया, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में आपका क्या आएगा, फंक्शनल अब्स्ट्रैक्शन। एक होता है आपका डेटा अब्स्ट्रैक्शन, तो आपसे पूछा है डेटा अब्स्ट्रैक्शन कहाँ यूज आता है, तो आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर, वहां पे हमारे डेटा अब्स्ट्रैक्शन काम में आता है। अब देखिए आज का एक नया टॉपिक है वो है मॉड्यूलरिटी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो भी प्रोग्राम बनता है उसमें क्या होती है, सबसे पहले क्या होती है, डेटा होता है, डेटा से आपका इंस्ट्रक्शन बनता है, इंस्ट्रक्शन का समूह आपका एक प्रोग्राम बनाता है, और प्रोग्राम से आपका एक मॉड्यूल बनता है। आप कई जगह प्रोग्राम से फंक्शन बनाते हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि उससे मॉड्यूल बना रहे हैं, मॉड्यूल बना के आप उससे एक सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। अब मॉड्यूल बनाने से क्या फायदा होता है, एक तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं, नॉर्मली वो वेल डिफाइंड होता है और इजीली आपका उसका ऑब्जेक्ट पता होता है, कंपाइल आप इजीली कर पाते हैं। नॉर्मली जो बड़ी कंपनी होती है उसमें ये होता है कि अगर मान लो कोई एक मॉड्यूल को छोड़ के जाता है तो उसके बदले दूसरा बंदा उसको हैंडल कर सकता है। डिफिकल्ट मॉड्यूल जो होते हैं, जो हाई लेवल के प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको दे दिए जाते हैं। ये उसके कुछ मॉड्यूल्स के क्या रहते हैं, बेनिफिट आपके रहते हैं। मॉड्यूलर डिजाइन के अंदर फंक्शनल इंडिपेंडेंस के अंदर आप दो क्राइटेरिया को शामिल करेंगे, एक तो आपका हो गया कोहेशन और एक आपका हो जाएगा कपलिंग। हमेशा ध्यान रखना कि जो मॉड्यूल है,
अगर वो केवल खुद के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, देखिए एक तो हमेशा ध्यान रखना, खुद के ऊपर डिपेंड कंप्लीटली करे ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जितने भी मॉड्यूल है वो सारे मिलाकर आपको एक सॉफ्टवेयर तैयार करना है, और वो अगर खुद पे ही डिपेंड करेगा तो सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा। तो मान लिया कि कोहेशन जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और कपलिंग जो है वो आपकी कम होनी चाहिए। कपलिंग का मतलब होता है एक मॉड्यूल क्या है दूसरे मॉड्यूल पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। एक इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कंसेप्ट भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा। एक बेसिक सी स्ट्रेटेजी अगर डिजाइन की पूछ ली जाए तो टॉप डाउन और बॉटम अप, मैं इजी वे में बता देता हूँ। टॉप डाउन जो होता है मॉड्यूल ऊपर से नीचे की तरफ जब सॉल्व होने शुरू होते हैं, मेनली टेस्टिंग के समय इजीली मैं आपको समझाऊंगा। उसमें क्या होता है कि सी लैंग्वेज के अंदर टॉप डाउन अप्रोच होती है, और जो ऊप्स लैंग्वेज जो भी होती है उसमें नीचे ऑब्जेक्ट बनता है, फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा ऊपर फंक्शन को क्या करता है, कॉल करता है, तो बॉटम अप अप्रोच होगी। हमारा मेन टारगेट जो रहता है 3 लेवल पे रहता है, चाहे आर्किटेक्चर लेवल है, हाई लेवल डिजाइन हम लोग कर रहे हैं, चाहे चार्ट यूएमएल शामिल कर रहे हैं, डिटेल डिजाइन हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो मेनली इस पे ना ध्यान देते हुए ये इसके कुछ पार्ट हो गए जो आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्टवेयर डिजाइन कंसेप्ट अगर आपको पूछे तो क्या क्या चीजें आप उसमें एक्सप्लेन आप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मॉड्यूलर डिजाइन, मैंने आपको बताई दिया, कपलिंग हो गया और एक कोहेशन हो गया। अब बात करते हैं कपलिंग के अंदर। कपलिंग के अंदर अगर बात करते हो तो सबसे पहला जो कपलिंग होता है वो होता है डेटा कपलिंग होता है। अगर आप केवल कम्युनिकेट कर रहे हैं केवल डेटा के लिए, जैसे संख्या होगी, अल्फाबेट होगी AB75, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डेटा कपलिंग कहलाएगा। लेकिन अगर आप डेटा का ग्रुप बनाकर अगर उस पर काम करें तो ऑब्जेक्ट ही होता है, तब वो आप मान के चलो कि वो आपका क्या कहलाएगा, स्टाम्प कपलिंग आपका कहलाएगा। कंट्रोल कपलिंग का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट जो आपका मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो आपका कंट्रोल कपलिंग हो गया। एक्सटर्नल कपलिंग का मतलब ये होता है कि आप एक्सटर्नल लेवल पे, जैसे कि प्रोटोकॉल पे डिपेंड है, डिवाइसेस पे आप डिपेंड है, पर्टिकुलर किसी हार्डवेयर पे आप डिपेंड है, तो वो आपका एक्सटर्नल कपलिंग कहलाएगा। इसके अलावा और भी है, जैसे कॉमन कपलिंग हो गया जब डेटा को आप शेयर कर रहे हैं, कंटेंट कपलिंग हो गया एक का मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। टेम्पोरल कपलिंग हो गया जो मेनली जो है टाइमिंग पर डिपेंड करता है, वही टेम्पोरल कपलिंग होता है। चाहे आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो वहां पे भी इसका मीनिंग यही था। सीक्वेंशियल कपलिंग का भी वहां पे यही मतलब रहेगा, चाहे क्वेश्चन पढ़ोगे कि एक का आउटपुट दूसरे के लिए क्या रहता है, आपका इनपुट रहता है, वो सीक्वेंशियल। कम्युनिकेशन का मतलब यही रहता है, जब आपस में आप शेयरिंग कर रहे हो, मैसेजिंग कर रहे हो, तभी तो आपका कम्युनिकेशन होगा, तो वो कम्युनिकेशन कपलिंग आपका कहलाएगा। और फंक्शनल कपलिंग का क्या होता है, वन मॉड्यूल कॉलिंग ए फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर, एक मॉड्यूल में एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। और डेटा स्ट्रक्चर कपलिंग का मतलब कॉमन डेटा स्ट्रक्चर का वो क्या करता है, यूज करता है, शेयरिंग करता है। इंटरेक्शन कपलिंग भी होता है जब डायरेक्टली आप एक्सेस करते हैं। कंपोनेंट कपलिंग में दो क्लासेस जो है वो आपस में क्या करती है, वेरिएबल जो है दूसरी क्लासेस का यूज करती है। तो मैक्सिमम तरह की जितनी भी कपलिंग होती है वो मैंने इसमें शामिल करी है जगह जगह से, जहां से भी अपने को मिल रही है। और कोहेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, कोहेशन का मतलब होता है खुद के ऊपर डिपेंड करना। तो सबसे पहला होता है फंक्शनल कोहेशन, मतलब सारे एलिमेंट मिलकर किसी एक गोल को प्राप्त करना चाहते हैं। सीक्वेंशियल कोहेशन मैंने आपको बता दिया, एक का आउटपुट है दूसरे के लिए इनपुट है, स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। कम्युनिकेशन मैंने अभी आपको बताया था कि जब सब मिलकर किसी एक आउटपुट को देना चाह रहे हैं, जैसे कि स्टैक का इसमें एग्जांपल आपको दे रखा है। स्टैक में क्या होता है, पुश होता है, वैल्यू को इनपुट करता है, पॉप वैल्यू को डिलीट करता है, एरे होता है उसमें इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, लेकिन काम तो सारे एक पर ही कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कोहेशन कहलाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि कहां होता है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। नेक्स्ट जो है टेम्पोरल कोहेशन, अभी मैंने आपको बताया था, जो टाइमिंग पे है, और जोड़ना चाहो तो फेज पे है, जो रियल टाइम और एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। अगर आपसे सिस्टम पूछ लिया जाए कि भाई टेम्पोरल कोहेशन कौन से सिस्टम में आपके यूज होता है। लॉजिकली कोहेशन, लॉजिकली क्यों कनेक्टेड होंगे, कोई भी मॉड्यूल क्यों होंगे, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि मान लो आपकी मेमोरी कॉमन है या आपका जो ऑपरेशन है वो आपका कॉमन है, तब ये ऐसा हो सकता है। और कोइंसिडेंटल कोहेशन का मतलब क्या, जो भी आपका टास्क है, जो भी मतलब इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एसोसिएटेड है, लूजली आपस में क्या एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये उसमें आ जाएगा। इंफॉर्मेशन कोहेशन में आप ये समझे कि डेटा टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वो उसमें शामिल आपका रहेगा। लेयर कोहेशन में आप चाहे सॉफ्टवेयर लेयर में बात करोगे तो अब्स्ट्रक्शन लेयर आ गई, और अगर आप हार्डवेयर लेयर की बात करोगे तो उसमें हार्डवेयर इंटरेक्शन लेयर आपकी उसमें शामिल हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीजरल कोहेशन, आप एक तरह से मान के चले कि फंक्शनल कोहेशन का क्या होता है, अपोजिट होता है, और एक तरह से इसमें भी वही सेम प्रोसीजर फंक्शन होते हैं जो
वीकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और रीयूज जो है नहीं हो पाते हैं और एक स्पेसिफिक ऑर्डर इनका परफॉर्मेंस करने का होता है। और ये अगर पूछा जाए कि ये कहाँ यूज में आते हैं तो आप जरूर बताएंगे कि ये यूज में आपके कहाँ आते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज आते हैं।